ठीक है। हेलो दोस्तों, हमारे TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम आपको नंबर सिस्टम का कंटेंट और प्रीवियस क्वेश्चन सिस्टम जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको हमने समाप्त कर दिया है, हल करा दिया है सब। आज हम आपको लेकर चलेंगे न्यू चैप्टर, आगे की तरफ चलेंगे। अगला चैप्टर आपका है जो हम पढ़ाएंगे लासा और मासा। क्या पढ़ाएंगे? लासा और मासा। लासा और मासा जिसे आपका क्वेश्चन आपका 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है। तो पहले हम लासा मासा के बारे में जानेंगे। लासा क्या होती है और मासा क्या होती है। ठीक है। लासा देखिए LCM एंड HCF। ठीक है। LCM HCF, लासा एंड मासा। ठीक है। लासा एंड मासा। LCM मतलब LCF का आपका होता है LCM लीस्ट कॉमन लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन। LCM HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है। तो LCM पहले हम लासा जानेंगे। लासा क्या है? ठीक है। लासा क्या है? वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो? जो प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए वह संख्या हमें लासा कहलाती है। वह छोटी छोटी संख्या जो हमें क्या हो, प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 4, 6, 8 है। ठीक है। यहाँ पर देखिए विभाजित करने पर हम लासा जब निकालेंगे 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 3, 2 से 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 3। अब नहीं कटेगा, आप यहीं से इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है। मतलब वह छोटी छोटी संख्या हो तो हमें सभी संख्या से कट गया। जैसे 4, 6, 8 दे दिया हमने, देखिए कट गया 2 से 2 से 3 से 3 कट गया आपका। मतलब परिभाषा आपकी यही है लासा की, वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या से क्या हो, कट जाए, वह विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। ठीक है। अब मासा हम कैसे कहते हैं? मासा मासा आपको आता है। मासा क्या होता है आपका? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को काट दे। क्या कर दे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को काट दे। प्रत्येक संख्या काट देंगे मतलब आपका जैसे हमने आपको बता दिए, यही हमने आपको दिया है 4, 6, 8। क्या है? 4, 6, 8 क्या है? हमने क्या परिभाषा बताया मासा का? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या के काट दो। मतलब कोई ऐसी संख्या है जो हमें इन तीनों संख्याओं को काट दे। ठीक है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है कि जो हमें तीनों संख्याओं को क्या करती है, काट सकती है। ठीक है। क्या है? 2 है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका। अब देखिए, अब ये तीनों संख्या एक संख्या से कटेगी, 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, फिर 3 आपको नहीं कटेगी। ठीक है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो काट दे? 1 है। एक में हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 तो आपको कटेगा, 3 नहीं कटेगा, और 3 से काटेंगे 2 और 4 नहीं कटेगा। इसलिए कहा जाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को काट दे। और वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 2 है, जो हमें 4, 6, 8 को क्या कर रही है? विभाजित कर देगी। ठीक है। क्या कर देगी? विभाजित कर देगी। जैसे और भी कोई संख्या आप ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया 12, 24, 48। ठीक है। 12, 24, 48। अब देखिए इसे निकालने के लिए अब वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो हमें कोई संख्या को विभाजित कर दे? क्या है? विभाजित कर देगी। है ऐसी कौन सी संख्या है जो हमें
तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। वह संख्या कौन सी है? 12। 12 कम 12, 12 24, 12 चौक 48। क्या है? 12 चौक 48। और आपका कोई है, कोई संख्या है, मान लीजिए 2। 1 मिनट, गलती हो गई कुछ, 36 है यहाँ पर। 12 तिया 36। क्या है? 12 तिया 36। अब देखिए कोई संख्या है, 12 2 4 3, 12 3 36, 12 2 24, 12 चौक 48। अब ऐसी कोई संख्या ना जो हमें पूरी संख्या से कटेगी नहीं हुआ। अगर आप यहाँ 24 भी रख रहे हैं तो ठीक है, रखिए। तब आपका यहाँ 12 कम 12 कह रहे हैं, 12 रख रहे हैं तो 12 कम 12, तब भी इसका आपका मासा क्या आएगा? 12 ही होगा। क्या होगा इसका मासा? 12, क्योंकि अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो हमें तीनों संख्या से क्या कर दे, एक ही संख्या तीनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। ठीक है, जब भी कटेगा 2 से कटेगा तो एक आपको है 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर आपको वही आएगा। इसलिए हमारी इस संख्या का मासा क्या होगा? अब इस तरह अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखिए इस तरह कर लीजिए। आपका एक टाइप और है, जैसे 12 का 3 गुणे 4 कर लिए। क्या कर लिए? 3 गुणे 4 हो गया। फिर इसके बाद क्या था? 24 था। 2 से कटेगा, 2 गुणे 12 गुणे 3, 3 दूना 6 दूना 12। अभी और एक बार कटेगा, 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 से 24। और आपका फिर 36 नहीं 48 था। 48 निकाल लीजिए। आपका देखिए 2 से कटेगा 24, फिर 12 2 24, फिर 2 से कटेगा, 2 6 12, फिर 2 3 6 3। आपका देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 24, 24 तिया 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी 48। अब देखिए अगर इसमें हम लासा लेंगे, मासा जब निकालना होगा हमें कौन सी संख्या? ये आपका 2 आ जाएगा। 2 गुणे 3 आ जाएगा। देखिए हमें क्या है, तीनों संख्या में हमें 2 ही काउंट मिल रहा है। 2 ही काउंट है, 2 कलामा, एक 2 और आपको मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और एक आपका 3 नहीं। क्या है? 3, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 1 मिनट 48 का गुणनखंड देखिए। 24 दूना 48, 2 2 4 2 चौका 8, फिर 2 से 12, 2 6 12, 3 आपका 4 बार, एक बार में 3 आएगा। ठीक है, तीन आएगा आपका। देखिए अब देखिए आपका हमारा का मान 2 गुणे 2 गुणे 3 क्या आ गया? 12 तब भी आया। क्या हम अगर इस टाइप को निकालते 12 24 48, तो यहां से भी हमें 12 कटेगा तो क्या आ जाएगा? 2 कम 2, 12 कम 12, 12 2 24, 12 चौक 48। देखिए यहां से भी हमारा मासा 12 है, यहां से भी आपका मासा 12 आ रहा है। तो हमें परिभाषा आपकी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या को क्या कर दे? विभाजित कर दे। ठीक है, ये आपका मासा कहलाती है। अच्छा, लासा आपको कहते हैं वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे, वो हमें लासा कहलाती है। ठीक है, लासा। अब देखिए आगे चलिए। हमने दे दिया आपका 12 16 18 का लासा क्या ज्ञात करना? लासा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ मतलब लासा और मासा दोनों आपका ज्ञात करना। हमें 12 16 18 हम इस तरह निकालेंगे हैं। देखिए 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 6, 2 4 8, 9 नहीं कटेगा, निकाल लेंगे। फिर 2 3 3 से नहीं कटेगा, 3 लिख लेंगे, 2 2 4, फिर 9 आ जाएगा हमारा।
3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2। ठीक है, अब अगर लाफा आपको पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो अभी हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, फिर एक 2 आपका यहाँ है, गुणे 2, फिर 3 2 बार है, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 गुणे 3, 3 अठे 24, तो वहां से 3 चौके 12, 2 14, कितना आ गया 144। आपका एलसीएम कितना आ गया 144। ठीक है, अब देखिए अगर इसी का आपका मासा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मासा। जब मासा पूछेंगे तो देखिए हम इसमें जो संख्या विभाजित हो जाए एक ही बार में किस, देखिए यहाँ 2 से विभाजित किया सभी संख्या कट गई, फिर 2 से फिर विभाजित किया फिर सभी संख्या कट गई। इसके बाद यहाँ से संख्या हमें 2 से विभाजित नहीं हो रही है। अब 3 से भी सभी संख्या विभाजित नहीं है। ठीक है, तो हमारा 2 से 1 का मासा निकाला आएगा आपका, एच सी एफ आपका आएगा, एच सी एफ इसका आ जाएगा 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 2 गुणे 2, मतलब आपको कितना आ गया 4। अब 4 एक ऐसी संख्या है कि जो हमें नहीं 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 2 से नहीं, 2 ही आएगा इसका मासा, क्योंकि आपका यहाँ ना है विभाजित नहीं होगा 2 से। ठीक है, ये आपका इसका मासा आपका आ जाएगा 2। ठीक है, इसका मासा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो 12 16 18 को काट सकती है। इसके अलावा और कोई संख्या है जो 12 16 18 तीनों संख्या को काट दे, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। अब देखिए अगर 3 से काटेंगे 12 कटेगा, 18 कटेगा, बिन आपका 16 नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब 4 से काटेंगे 16 कटेगा, 12 कटेगा, 18 आपका नहीं कटेगा। इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या में क्या है कि जो हमें 12 16 काट रही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या में 2 है जो तीनों संख्या को क्या कर रही है, विभाजित कर दे रही है। ठीक है, एक बार आप किसी संख्या लीजिए, देखिए हम आपको बता रहे हैं, फिर समझिए। जैसे दे दिया 15 18 21, क्या दे दिया 15 18 21। अब इसका हम मासा और लासा दोनों पूछ रहे हैं, क्या है, लासा निकालिए 15 21 का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, पहले हम एलसीएम निकालेंगे 15 18 21। देखिए 3 से कटेगा, 2 से, तो पहले 2 से एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 से काटिए। एलसीएम में सबसे छोटी संख्या से पहले काटेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 2 9 18 15 21, नहीं कटेगा। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 7 21। अब देखिए 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो एलसीएम हमारा पूछ रहा है, एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, गुणा कर लेंगे हम, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 25 30, 30 तिहाई 90, 90 गुणे 7, 7 9 63, 630। कितना आ गया एलसीएम 630। अब इसी का मासा देखिए 15 18 21, इसका मासा देखिए। अब देखिए मासा हम देखते हैं कि कौन सी बड़ी सी संख्या है, वह बड़ी कौन सी संख्या है कि जो हमें 15 18 21 को काट दे। वह कौन सी संख्या है, 2 से काटेंगे नहीं, 18 कटेगा, फिर 15 और 21 नहीं कटेगा। और 3 एक ऐसी संख्या है जो 15 को काट रहा है, 18 को काट रहा है, 21 को काट रहा, काट दीजिए। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ क्या हमारा आ गया 3 आ गया। ठीक है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है कि कौन संख्या है जो 15 18 21 काटेगी, वह संख्या कौन सी है 3 है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे, ये हमें देखिए
हाँ, घातों में ज्ञात करना है। ये तो आपका साधारण में था। जैसे अगर आपको घात में दे दिया जाए ज्ञात करने के लिए लाता मात्रा, जैसे हमने दे दिया, देखिए यक्ष बराबर घातों घातों से संबंधित घातों से संबंधित प्रश्न। जैसे हमने दे दिया 2 का स्क्वायर गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की y बराबर दे दिया 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2। अगर इसमें हम पूछ रहे हैं आपको लाता भाग ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। जब एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना होगा, इसमें हमारा पहले देखिए एलसीएम में हम सबसे बड़ी दोनों संख्याओं में एक्स और वाई में सबसे बड़ी घात देखते हैं। ठीक है, एलसीएम जो हम निकालेंगे सबसे बड़ी जो संख्या दी है उसकी सब बड़ी घात लिखते हैं, और एचसीएफ में जो संख्या इसमें दिया गया है सबसे छोटी घात को लिखते हैं। तो एलसीएम देखिए 2 घात 2 है, 2 घात 3 है, बड़ा आपका कौन है? 2 घात 3। एलसीएम में 2 घात 3 लिखेंगे। फिर 3 है, 3 घात 1 है, 3 घात 3 है, फिर 3 घात 3 हम लिखेंगे। 5 घात 2 है, 5 घात 1 है, 5 घात 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम हो गया। अब गुणा करना चाहते हैं कर लीजिए। 2 घाते 3 मतलब 8 आ जाएगा, 3 घाते 3 मतलब 27 आ जाएगा, 5 घाते 2 मतलब आपका 5 घाते 2 का मान आपका आ जाएगा कितना? 25। ठीक है, अब इसका सबका हम गुणा कर लेंगे। 25 बट्टे 200 और 27 में 54 आ जाएगा 5400। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5400। अब देखिए एलसीएम में क्या करते हैं? सबसे बड़ी घात लेते हैं। एचसीएफ जब आपको ज्ञात करना होता है हम सबसे छोटी घात को लिखते हैं। सबसे छोटी घात में क्या है? 2 घात 2 है गुणे 3 की घात 3 है, इसमें 1 है, 3 घात 1 है, इसमें 5 है, 5 घात 1 है। ठीक है, 8 गुणे 3 गुणे 5, 8 पंजे 40 या 120। मासा पर कितना आ गया? ऐसे 120 आ गया। ठीक है, इस साइड में समझ आ गया ना? देखिए और भी संख्या ले लें हम। जैसे देखिए 12 15 12 15 6 12 15। ठीक है, अब इसका हमने संख्या दे दिया, गुणनखंड नहीं दिया। ठीक है, अब गुणनखंड करने के लिए देखो सबसे आगे मत कीजिएगा, आप इस तरह निकालेंगे नहीं, इसका गुणनखंड कीजिए। 6 का गुणनखंड कितना होता है? 2 गुणे 3। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का 3 गुणे 5, 3 पचे 15। अगर एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है हम क्या करेंगे? 2 गुणे 2, तब तो हम टोटल गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब जब हमें एचसीएफ पूछा जाए, ये आपका एलसीएम था, क्या था? एलसीएम। ठीक है, अगर ये सीएफ पूछा जाए आपका, देखिए जब ये सीएफ पूछा जाएगा आपका तो यहां से आपका आ जाएगा इसमें क्या तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है। ये कॉमन क्या आपका? देखिए कॉमन 3 है। क्या आपका कॉमन? 3 है। तो सीएफ हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। सीएफ हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए दूसरा टाइप क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जब भिन्न के रूप में दे दे तब हमारा लासा मासा पूछा जाता है, तब कैसे ज्ञात करेंगे?
ये तो आपको घात संबंधित हो गया। तीसरा तीसरा टाइप है, टाइप 3 है ये आपका। टाइप 3 है भिन्नों से भिन्नों से भिन्नों का लासा और मासा। ठीक है, भिन्नों का लासा और मासा। तब देखिए जब हमें भिन्न में संख्या कोई दे दे, जैसे 2/4, 3/5, 6/9, इस टाइप में आपको अगर दे दिया जाए, अगर आपको इस भिन्न के रूप में दे दिया, कहा जाए लासा और मासा ज्ञात कीजिए, और जब लासा ज्ञात करना है तो अंश का लेते हैं, अंश का क्या करते हैं, लासा लेते हैं, और आपका फिर नीचे जो हर में होता है उसका हम मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम सूत्र लिखा दे रहे हैं आपको। जैसे लासा बराबर, जब भिन्न का लासा आपको निकालना हो तो लिखेंगे अंशों का लासा बटे हर का मासा ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अंशों का लासा, मतलब अंशों मतलब अंश का लासा लिखिए जाए, अंश का लासा ज्ञात करते हैं, और बटे हर का क्या होता है, मासा ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए 2/4, 3/5, 6/9। ठीक है, इसका हम क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। ठीक है, 2, 3, 6 का लासा हमारा क्या होगा, देखिए 2 कम 2, 3 आपका, 2 3 6, 3 आपका, अभी 2 का लासा क्या हुआ, 2 3 6 का लासा हमारा कितना आ गया, 3 दूना 6 आ गया। अब देखिए यहां से 6 आ गया, बटे अब देखिए 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कोई संख्या 5 और 9 नहीं कटेगा। अगर इसमें हमें लासा, अब तो कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा, हमें कॉमन नहीं मिला तो आपका एक कॉमन लासा बटे में 1 निकलेंगे, हमारा कितना आ गया, लासा 6 आ गया। ठीक है, यदि मासा ज्ञात करना हो, मासा के लिए आपका सूत्र है, मासा के लिए सूत्र आपका है, मासा, जब मासा ज्ञात करना हो तो अंश का मासा बटे हर का लासा। क्या करते हैं, हर का लासा। जब मासा ज्ञात करना होगा तो अंश का मासा लेंगे और हर का लासा लेंगे। जैसे देखिए 2/3, 4/6 और 5/5 और 7, 2/3, 4/5, 5/7। ठीक है, 5 नहीं, इसे 8/7 कीजिए, ये तो आपका मासा नहीं आएगा। अब देखिए इसका मासा ज्ञात करने के लिए, अब ये संख्या हमें कितने, 2 से कटेगी, 2 से कौन सी संख्या है जो 2 4 8 को काट दे। जैसे देखिए 2 4 8, इसका मासा हमें निकालना है, 2 से कटेगा 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। अब इसका मासा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ गया। हर का क्या करते हैं, लासा करते हैं। अब इसका हम 3 पैसे 15, 15 सत्ते 105, 2 बटा कितना आ गया, 105। अब कटेगा नहीं आपका, दशमलव में जाएगा। ठीक है, इसी तरह छोड़ देंगे इसे, या काटना भी चाहते हो, अगर काट ऑप्शन में देखा जाएगा, अगर कैसा दिया है, दशमलव दिया है या फिर आपका साधारण में दिया है, उसके अनुसार हम ऑप्शन के अनुसार करेंगे। काट रहा काट देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको जब भिन्न का लासा मासा ज्ञात करना हो तो लासा में आपका अंश का लासा लेते हैं, हर का मासा लेते हैं, और जब मासा ज्ञात करना हो तो अंश का मासा और हर का लासा ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। आगे देखिए, इस पर आओ, आपका क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। देखिए इस पर क्वेश्चन,
जैसे हमने दे दिया आपको, हमने दे दिया आपको 8/15 और 16/3 आपका इन दे दिया आपको। जैसे देखिए 1/3, ठीक है। हमने आपको कहा लासा ज्ञात कीजिए, लासा एलसीएम और HCF ज्ञात कीजिए। एलसीएम आपको बताया है, एलसीएम में हमने आपको बताया है, सूत्र में आपको बताया है, जब आपको भिन्न के रूप में दिया जाएगा, जब हमें लासा ज्ञात करना हो तो अंश का क्या करते हैं, लासा लेते हैं। अंश का लासा, अंश का लासा देखिए 8, 16, 1 का, देखिए क्या होगा, निकाल लीजिए। 2 चौका 2 अट्ठे 16, 1, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर आपका 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। क्या आ गया, हमें लासा ज्ञात करने के लिए क्या आ गया, लासा एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा, लासा हमारा कितना आ गया 16। ये सीएफ, अब यह कौन सी संख्या जो हमें सभी को काट रही है, वह संख्या 3 है। 3 3 3 5 15, 3 आ गया, ठीक है। हमारे एलसीएम ज्ञात हो गया कितना, 16/3। और जब यह सीएफ ज्ञात करना हो, यह सीएफ ज्ञात करना हो, जब यह सीएफ ज्ञात करने करेगा तो हमें क्या देखेंगे, क्या करेंगे, इसमें मासा, अंश का मासा और हर का लासा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अंश का मासा और लासा, अंश का मासा और हर का लासा ज्ञात करेंगे। इसका मासा कितना आएगा, 8, 16, 1 का कितना आएगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 है। देखिए, जैसे देखिए 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 1 आपका दोस्त करने का, तो 1 आपका है, इसलिए इसके 1 के लिए आपका यहाँ जो है नहीं दोस्त कटेगा, ये आपको दोस्त कटेगा, 1 नहीं कटेगा, इसलिए इसका हमारा मासा यहाँ पर 1 ही प्राप्त होगा। और इसका हम जब लासा लेंगे तो ये आपका 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 15 आ जाएगा लासा, तो आपका 1/15 आ गया, ठीक है, समझ में आया ना। जैसे और देखिए 2/4, 2/4, 6/8 और 3/12 क्या है। अब इसका पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम आपको बताया गया है, हर अंश का लासा हर का मासा। अंश का लासा 2, 6, 3 का लासा कितना होगा, 2, 6, 3 का निकालिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 3, 6 होगा आपका लासा, कितना होगा 6 बटे 2, 8, 12, 2, 8, 12 का क्या होगा, मासा ज्ञात करेंगे। मासा देखिए, मासा अब वह कौन सी संख्या है जो हमें 4, 8, 12 को काट देगी। वह संख्या क्या है, 4 है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, तो आपको कितना आ गया, मासा 4 आ गया, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, कट रहा तो 2 3 6, 2 दूना 4, हमारा 3/2 क्या आ गया, 3/2 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपका मासा पूछा जाए, मासा HCF, HCF सही डाल दे, 1 मिनट। देखिए HCF,
एच सी एफ जब ज्ञात करना हो तो ऊपर का क्या करते हैं, ऊपर का क्या करते हैं, अंश का क्या कर लेते हैं, मासा लेते हैं, और इसका मासा हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और इसका लासा लेंगे, देखिए लासा इसका 12 आना चाहिए, 8 4 8 4 8 12, लासा निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 से कटेगा। अब तो देखो 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 2 दूना 4, 4 3 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, सीएफ आपका कितना है, 1/24 आ गया। ठीक है, आगे देखिए मिटा रहे हैं। आगे आपका एक आपका सूत्र है, भिन्न से हो गया सम। अभी आपका सूत्र है, जैसे देखिए लासा लासा गुणे मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या है, दूसरी संख्या, ये आपका क्या है, सूत्र है। ठीक है, अगर आपको लासा मासा दिया हो और पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या निकालना हो, तब इसका हम पक्षांतर कर देते हैं। जैसे दूसरी संख्या अगर आपको निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर आपका आ जाएगा, यहां से लासा गुणे मासा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो पहली संख्या अगर पहली संख्या पूछे तो दूसरी, यहाँ पर दूसरी संख्या आपको आ जाएगा, और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया, मासा दिया, तो लासा आपका इसका पक्षांतर कर देंगे आपका। ठीक है, देखिए अब आपका जितने टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, चार टाइप बता चुके। एक साधारण में बताया आपको, पहला आपका साधारण लासा मासा याद करना, पहला आपका बताया है साधारण लासा और मासा। ठीक है, दूसरा आपको बताया है घातों से संबंधित लासा मासा, घातों पर प्रश्न लासा और मासा। ठीक है, तीसरा आपको बताया है भिन्नों का लासा और माता, भिन्नों का लासा और मासा। ठीक है, चौथा आपका हम बताए हैं, चौथा आपका क्या होता है, लासा एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में बनता है यूपी टेट सी टेट में। ठीक है, और चारों टाइप आपको बता दिए हैं, और देखिए आपका उदाहरण लेकर समझाया है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आपको कराया आया है उसको हम कल आपको लेकर चलेंगे, हल कराएंगे क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, पीआई की, और फिर अपने कुछ क्वेश्चन हम भी बनाकर आपको लोगों को लाएंगे कि जो आपसे कल हल कराएंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और दो भाई बहनों गांव से है, बीएड बीटीसी किए हैं, अपने पढ़ाई को आगे की नहीं जारी रखे हैं, उनके पास आपको बोलिए वो अपना पढ़ाई जारी किए। हम आपको पीआई प्रैक्टिस सेट कंटेंट सब कुछ दे रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, आपकी वीडियो को आज समाप्त करते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।